हमारा उनसे कोई टच ही नहीं है। और अभी देखिए, समझिए, जो मुर्तजा की पत्नी के पिता हैं, उनका कहना है कि घरेलू कारणों की वजह से दोनों के बीच तलाक हुआ और जो मुर्तजा की मां थी वो उनकी बेटी को यानी कि मुर्तजा की पत्नी को परेशान करती थी। लेकिन दूसरी तरफ मुर्तजा की पत्नी का जो बयान सामने आया वो बहुत अलग है। इसके बारे में जानकारी लेंगे। नीतीश, हमारे संवाददाता लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, जौनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, अगर मुर्तजा की पत्नी के बयान को सुने तो उनका कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों की वजह से ही तलाक हुआ है, रात भर लैपटॉप चलाया करता था। वहीं दूसरी तरफ मुर्तजा की पत्नी के पिता का जो बयान है वो काफी अलग नजर आता है। उनका कहना है घरेलू कारणों से मुर्तजा से तलाक हुआ। जी, आपको बताएं गुंजन कि ये सारे बयान कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़े अलग जरूर लग रहे हैं, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं है। साफ तौर पर पहले पिता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ सवाल और ले लेते हैं और बातचीत भी कर लेते हैं। सर, एक दो चीज़ें हम जानना चाहेंगे, ज़रा आप स्थिर हो जाएं और बातचीत कर लें कि जो जी गुंजन, हम कुछ समय चाहेंगे, तो सबसे पहले आपका हम परिचय जानेंगे। मैं मुजफ्फरुल हक। आपकी मुर्तजा से आपकी बिटिया की शादी हुई थी, कब हुई? 2019 में जून 2019 में। पहले से रिश्तेदारी थी? पहले तो बहुत पुरानी रिश्तेदारी थी। मुर्तजा क्या मानसिक तौर पर विक्षिप्त था? इसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है, इसलिए कि हम लोगों से कोई मुलाकात कभी नहीं थी, सिर्फ शादी के वक्त पे मुलाकात हुई। पहले से रिश्तेदारी थी फिर भी पहले से मुलाकात नहीं, पहले मुलाकात कभी नहीं, चूँकि लोग बाहर रहते थे हमेशा, हम लोग यहाँ रहते, इसलिए मुलाकात कभी नहीं थी। कभी मुलाकात नहीं। कब शादी कब हुई और तलाक कब हुई? ये जून 2019 में शादी हुई है और उसमें डेट एग्जैक्ट बता सकता हूँ, सितंबर में तलाक हुई है। मतलब जून से सितंबर तक ही बस रिश्ता रहा? 2-3 महीने रिश्ता, उसमें बीच में 1-1.5 महीना वहाँ रही थी, 1-1.5 महीना यहाँ रही थी, मिला जुला के। अच्छा, रिश्ता बिगड़ने का कारण क्या बना? मुख्य कारण हम जानना चाहेंगे, आप खुल के बता सकते हैं, बताएंगे आप? साफ ही बताया, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर बता रहा हूँ। उसमें उनकी माँ जो है थोड़ा सा वो परेशान ज़्यादा करती थी, टॉर्चर करती थी बेटी को हमारी, बस और कोई दिक्कत। मुर्तजा का व्यवहार कैसा था? ठीक था, नॉर्मल जैसा था। नॉर्मल जैसा? हाँ। तो फिर तलाक की वजह सिर्फ माँ बनी या मुर्तजा का भी कोई माँ ही रही असल में, चूँकि वो जो है पता नहीं क्या वजह थी कि वो मुर्तजा को ज़्यादा साथ में नहीं रहना देना चाहती थी। यहाँ जौनपुर भी नहीं भेजा, उन्होंने कहा गया तो जौनपुर भी नहीं भेजती थी। मुर्तजा को कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से बड़ा प्रेम रहता था। अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाहर लोग चूँकि कंप्यूटर पे केमिकल इंजीनियर था, सर्विस कर रहा था, अच्छी नौकरी कर रहा था, तो वहाँ जरूरत पड़ती होगी उसकी। आप भी लड़की के पिता हैं, कुछ बातचीत आपने अपनी बिटिया से की होगी। कितना वक्त उनके साथ बिताता था मुर्तजा और लैपटॉप पर अपने कितना वक्त बिताता? नहीं, उनका जहाँ तक सवाल है कि वो तो अलग ही रहता था आमतौर पे, उसको माँ उसके पास अपने पास बुलाती थी। मतलब पत्नी से अलग थलग रहता था? अलग रहता था, इसीलिए उनको जो है हम लोगों को डाइवोर्स। पत्नी से अलग रहता था लेकिन लैपटॉप के पास रहता? ये तो हम नहीं कह सकते कि लैपटॉप पर रहता था कि नहीं, लेकिन बाहर अपनी माँ बाप के साथ ही रहता था। नीतीश, नेपाल से बेटी का तो यही कहना है कि लैपटॉप में लगा रहता था। तो लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है एबीपी गंगा के पास कि लैपटॉप पे ज़्यादा समय बिताता था मुर्तजा। हो सकता है बेटा, तो मैं इस बारे में नहीं कह सकता। आपकी बिटिया के भी चीज़ें ऐसी आई कि उनके भी कुछ जानकारी अपनी एबीपी गंगा के पास है कि बिटिया भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं कि लैपटॉप पे ज़्यादा समय बिताता था, रात भर अगर बात करें तो ज़्यादातर जो रात को जो समय देता था वो लैपटॉप पर ज़्यादा समय वीडियोस देखता था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, खास तौर पे आप परिवार के बारे में आप कह रहे हैं, तो किसका व्यवहार, सिर्फ माँ का व्यवहार खराब था या पूरे परिवार का व्यवहार? कोई उनके परिवार में कोई था ही नहीं, माँ बाप और बेटा, ये 3 लोग थे खाली। तो पिता का व्यवहार कैसा? ठीक है, वो तो बस खाली वो था कि वो चूँकि जैसा कि आमतौर पे लोगों का होता है कि बीवी की बात मानते हैं, वही उनका था बस। मुर्तजा के दोस्तों के बारे में आप जानते हैं, चूंकि रिश्तेदारी पुरानी थी, आप जैसा बता? नहीं, मैंने बताया आपको कि मेरी मुर्तजा से ही कभी मुलाकात नहीं हुई थी, शादी से। सर ऐसे मतलब बिना मुलाकात के आपने शादी कर दी और सीधे आए, मतलब कुछ तो छुपा रहे हैं आप कुछ आप एबीपी गंगा के दर्शकों को बताइए कि जो चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, वो हम जानने आए हैं और हम चीज़ें और तथ्य बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। मैं आपको बिल्कुल सही जो बातें बताऊँ, एक्चुअली मेरी एक बहन, ये मेरे पोते बुआ के लड़के के लड़का है, ये मुनीर अब्बासी जो है मेरे बुआ के लड़के हैं, और दूसरी जो बुआ की एक लड़की हमारी है वो हमारी बहन है, उन्होंने ही लगवाया था ये रिश्ता। सब रिश्तेदार आपस में थे, धोखा हो जाता है आपस में, रिश्तेदार और रिश्तेदार होने के बावजूद भी कभी मुलाकात नहीं। ये जी गुंजन, ये बड़े सवाल है, आपस में पुराने रिश्तेदार हैं आप, फिर भी कभी मुलाकात नहीं, कोई जानकारी बिना यूं ही जानकारी बिना हासिल किए लड़की की शादी? तो नहीं समझ रहे आप बात, मैं आपको बता तो रहा हूँ
मेरी उस लड़के से या उनके अब्बा से मुलाकात एक मरतबा शायद उनके अब्बा से पहले, बहुत पहले कभी हुई थी, लेकिन हमारी जो बहन है उन्होंने वो मीडिएशन किया था। उन्होंने कहा कि हाँ भाई अच्छे लोग हैं, केमिकल इंजीनियर है लड़का, फ़ौरन भी हामी भर दी। आपने पढ़ाई कितनी की? मैंने पढ़ा नहीं, मैं आप मतलब पढ़े नहीं हैं? हाँ पढ़े नहीं हूँ, मैं 5th तक पढ़ा हुआ है। तो मतलब समाज में तो आपकी एक शॉप है, आप शॉप भी चलाते हैं, समाज में एक स्थान भी है, तो बिना कुछ जाने आपने सीधा लड़की की शादी कर दी? क्या जानने की उसमें जब सब रिश्तेदार ही थे। कभी देखा भी नहीं, बात भी नहीं देखा, बाद में देखा है। जो हमारे यहाँ पहली बार आए हम लोग तब देखा है। नीतीश, अच्छा एक और चीज जानना जरा एक सवाल और उनसे पूछिए कि जब इतनी व्यवहार सारी दिक्कतें थी तो इन दिक्कतों के बीच क्या जो पिताजी हैं उन्होंने कभी बात करने की कोशिश नहीं की, अपनी बेटी से बातचीत करके, जो परिवार वाले हैं उनसे बात करने की कोशिश की हो, या फिर 3 महीने में ही तलाक करा दिया? जब तलाक की बात सामने आई, आप बता रहे हैं कि तलाक पेपर उन्होंने भिजवा दिया, तो इस बीच में कभी आपने इनके पिता से, माता से, लड़के से बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास? एक्चुअली ऐसा हुआ जब इन लोगों ने मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी, तब हमने इनसे जो है कोई बात ही नहीं करी। हमने क्या बदतमीजी इन्होंने हुई? जब तलाक दे दी, नीतीश, हमने जाने उसका जरा। कहा ही नहीं उनसे, ना अपने सामान वगैरह। किस तरह की बदसलूकी हुई, किस तरह की बदतमीजी हुई, हम उसके बारे में? बस खाली लूज टाक करते थे बस कि वो आप लड़की वहीं रहेगी आपकी। हमने कहा चलो ठीक है भाई। उसके बाद उन्होंने एक दिन डाइवोर्स पेपर भेज दिए। हमने उसके बाद इसलिए कुछ नहीं किया कि अब हम अपनी इज्जत को डर के खामोश बैठ गए। लूज टाक किसकी ओर से? मुर्तजा की ओर से, जो आपके दामाद हैं? नहीं, मुनीर अब्बा से, मुनीर उसके अब्बा। अब्बा भी लूज टाक करते? वही उससे कभी हमारी कोई बात नहीं हुई ऐसी, उसने कभी गलत हमसे नहीं बात की। मुर्तजा ने कभी कोई गलत बात मुझे नहीं करी, मुनीर ने हमसे उल्टा उल्टा। मुर्तजा ने आपसे क्या बातें करता था जब बातचीत होती थी? एक आध दफे मुलाकात हुई। क्या एक आध दफे जो मुलाकात होती थी वो किस तरह की? बस ऐसी घरेलू बातें छोटी मोटी होती थी, बहुत ज्यादा बोलता भी नहीं था, बहुत रिजर्व। नमाज पढ़ता था? नमाज पढ़ने जाता? हाँ, नमाज 5 वक्त का नमाजी था या क्या? नमाज पढ़ता था। ये नीतीश, पूछिए जरा, मुर्तजा के पिता का कहना मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, तो पहले मानसिक कभी स्थिति धर्म खराब को थी, लेकर बाद में तलाक के बाद खराब हो गई। कभी उससे कोई इस तरीके की बात हुई नहीं, कभी धर्म को लेके उससे। मानसिक स्थिति ठीक न होने की बात आ रही है उनके पिता के द्वारा, तो ये मानसिक स्थिति कब खराब? कि उसके बाद खराब हुई हो, डाइवोर्स के बाद खराब हुई हो तो बात नहीं कह सकता मैं। डाइवोर्स के बाद मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन डाइवोर्स के पहले नहीं। नॉर्मल तभी जो आदमी सर्विस कर रहा है, आप उसको पागल कैसे या दिमाग कैसे उसका खराब बता सकते? अच्छा, सर्विस में मतलब किस तरह? हम ये जानना चाहते हैं। एक व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपना काम करता है, एक व्यक्ति जो होता है जो अपना काम शिद्दत से करता है, अपने काम को बहुत मेहनत से करता है, तो वो किस तरह का? आपने लैपटॉप को लेकर कितना सक्रिय है? चूंकि आपकी एक बार ही मुलाकात हुई। नहीं, मैं एक्चुअली कभी उनके पास ऑफिस तो गया नहीं उनके। कभी बिटिया से भी बातचीत की होगी आपने? अपने हर पिता पूछता है कि भाई जो सामने वाला दामाद है किस? हाँ ठीक ठाक है, बता दी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। घूमने जाना, आना, लेना, इधर उधर सब जाना। फिर मारपीट वाली जो बात है कि भाई जब ये किसी गलत काम को करने से रोकती थी, उनके बारे में जानना चाहती थी, तो वो जानकारी नहीं देती? नहीं, मारपीट ही कोई कभी नहीं है, मारा पीटा कभी नहीं उसने, ये तो नहीं ऐसा कुछ। तो क्या किया फिर? मारा पीटा नहीं तो फिर क्या? डांटा है कि नहीं? अब डांटा वाला मुझे नहीं बताया बेटी ने कभी, लेकिन मारपीट ही कोई ऐसी। आपकी बेटी ने कभी उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए कि क्या है, कैसे है, आपने कौन सी नौकरी की है, किसके किसके टच में रहते हैं? तो सबको मालूम। आपसे बातचीत की आपने? नहीं, हमसे कभी इस वाले में बात नहीं हुई, लेकिन वो न्यारा जो कंपनी थी एसआर वालों की। नीतीश, एक सवाल और पूछिए। 2019 में तलाक हो गया सितंबर में, और 2019 सितंबर से लेकर 22 तक उनकी बेटी ने कुछ नहीं बताया क्या इन्हें? जब से तलाक हुआ तब से लेकर अब तक कोई इस विषय में बातचीत नहीं? घर में आपसे कोई? उन लोगों से आपसे आपकी बिटिया ने कुछ तो बताया? नहीं, कोई हमारी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई इसमें। सर, खुल के नहीं बता रहे हैं आप। अब फिर आप आके सारे जो मेरे सवाल हैं वो आपके जवाब ना पर आके टिक रहे हैं, लेकिन आपका जो चेहरा है आपका। जी, ऐसी कोई मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। सर, मैं सीधी जानकारी ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बेटी की शादी आप करते हैं, दामाद के बारे में आप जानकारी नहीं रखते हैं, आपके रिश्तेदार जो कह देते हैं आप कर देते हैं। नंबर 2, करीबी रिश्तेदार कहते हैं आप कर देते हैं। फिर नंबर 2, आपकी बेटी वापस आ जाती है और आपका कहना है कि आपको पेपर भिजवा देते हैं, तलाक हो जाता है। उस बीच में क्या लड़की के साथ कैसा व्यवहार हुआ जिससे आपने शादी की, उसके बारे में आपने जानना चाहा? क्या इस रिश्ते को सुचारू करना चाहा, आगे चलाने की कोई तो प्रयास किए? कोई प्रयास नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं? जब वो लोग गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो हमने उनका ठीक है आप तलाक दें, ठीक है दे दी हमें नहीं। एक पिता ये चाहता है कि परिवार का व्यवहार जैसा भी हो, लड़के का व्यवहार ठीक रहता है तो कहीं ना कहीं समझौते की उम्मीद रहती है। लड़के का व्यवहार कैसा था आपके हिसाब से? हमसे तो बिल्कुल नॉर्मल जैसा रहता था। लड़की से आपकी? हमसे उससे भी नॉर्मल ही था। हमसे एक आध दफे की मुलाकात जो नॉर्मल रहा बिल्कुल। तो फिर ये बात तलाक तक क्यों हुआ? अभी उनके फादर और उनकी मदर का ही सारा ही। आपने पहल नहीं की कि कभी सही रहे?
नहीं, ये अचानक उन्होंने इनिशिएट ले कर दिया उन्होंने। उनके माँ बाप ने कहा कि नहीं रख पाएंगे हम, तलाक है। उनका ठीक कर दीजिए। अच्छा, दोस्ती के बारे में हम जानना चाहेंगे, चूंकि पुरानी रिश्तेदारी आपकी थी, कुछ तो बताया होगा कि मुर्तजा की कहीं दोस्ती रही होगी, कुछ लोगों से दोस्ती। पहले ही कि मेरी उससे कभी पहले मुलाकात ही नहीं हुई थी। पहले मुलाकात में बातचीत कुछ याद है क्या क्या हुई थी, किन मुद्दों पर बातचीत आपकी हुई? मुर्तजा से कभी कोई इस तरीके से बात ठीक नहीं है, हुई। ठीक तो है। उनके माँ बाप आए थे साथ में, उन्हीं से बात हुई थी। इबादत के बारे में आपने पूछा होगा कि क्या करते हैं? नमाजी पढ़ते हैं, नमाजी बात हुई है बस। नीतीश, एक आखिरी सवाल और मैं चाहूंगी आप वो आखिरी सवाल जरूर पूछ ले। जो लैपटॉप है, उस लैपटॉप में ना कई सारे राज दफन है, उसमें मेहमान नाम से कोई फोल्डर है और उस फोल्डर में अरबी भाषा में काफी कुछ लिखा हुआ है। क्या इसके बारे में इन्हें कोई जानकारी है, या नेपाल से कोई इनका भी कनेक्शन हो, इनके परिवार का या मुर्तजा के परिवार का? अच्छा, जी गुंजन, हम एक चीज जानना चाहते हैं कि ये मेहमान शब्द क्या, मेहमान कहते हैं कि क्या मेहमान नवाजी का शौकीन था? हमारे यहाँ गेस्ट को कहते हैं मेहमान। नहीं, मुर्तजा की बात मैं कर रहा हूँ कि उनके लैपटॉप में कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जो मेहमान शब्द से ज़्यादा रिलेट कर रही हैं। अरबी भाषा में कुछ उसको फिर हम लोगों ने उसको मतलब कहे कि उसको बाद में अरबी भाषा को बदल के देखा गया है। तो मेहमान, ये मेहमान का चक्कर क्या है? कौन सा मेहमान, क्या मेहमान? कभी कोई मेहमान के बारे ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? ये तो वो बताएगा जिसका मामला है, जिसका कंप्यूटर है। आपकी बेटी ने उनके लैपटॉप के बारे में कई चीज़ें जाननी चाहिए और साफ तौर पर मुर्तजा की ओर से ठीक है। इसका विरोध सामने आया था। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। क्या ये चीजें आपकी जानकारी में थी? कभी आपकी बेटी ने आपसे? बिल्कुल नीतीश कुछ भी खुले तौर पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुजफ्फरुल हक जो कि पिता है मुर्तजा की पत्नी के